हेलो, वेलकम अगेन एवरीवन। माई सेल्फ देव मिश्रा। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है। पेडिग्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर देखा जाता है CSIR इसी टाइप के क्वेश्चन पेडिग्री के पूछता है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे आपको वीकली टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पेडिग्री चार्ट डिस्क्राइबिंग द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए विल बर्थ एन अफेक्टेड चाइल्ड इफ़ सी मेट्स विथ ए वाइल्ड टाइप मेल, ठीक। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ये जो पूरी पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज शो कर रही है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज शो कर रही है और कह रहा है कि इसमें जो पर्सन ए है, मतलब थर्ड जनरेशन में जो ए पर्सन है, इसकी मैरिड, ठीक है, इसकी मैरिड जो होती है जब एक वाइल्ड टाइप मेल, यहाँ पे देखिए जो अफेक्टेड है वो रेड कलर से दिखाया गया है और जो नॉर्मल है उसको वाइल्ड टाइप बोले हैं और वो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए पर्सन जो है अगर इसका हम वाइल्ड टाइप मेल मतलब ब्लू कलर वाले मेल से अगर हम इसका मेटिंग कराते हैं तो जो प्रोजनी होगी, ठीक है, उसमें डिजीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और ऑप्शन इसने दिया है कि ऑप्शन दिया कि 25% होगी, कि 50% होगी, कि 75% होगी, कि 100% होगी, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सबसे पहले कुछ हम चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए अगर कहीं पे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, ठीक, वो कब हो सकती है। देखिए 3 कंडीशन है। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन ये समझिए। अगर जीनोटाइप कैपिटल ए होगा तो वो हमेशा डिजीज होगा, ठीक है। और जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी वो डिजीज होगा, ठीक, तो भी वो डिजीज होगा। अगर जीनोटाइप स्मॉल ए होगा तो वो किसी कीमत पे डिजीज नहीं हो, वो हमेशा नॉर्मल होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट के कंडीशन में एक ही कंडीशन ऐसी है जब वो नॉर्मल हो सकता है, वो है स्मॉल ए, ठीक। क्योंकि ये डिजीज जो है डोमिनेंट है तो अगर एक भी एलील जो है डोमिनेंट वाला होगा तो उसको डिजीज कर देगा, ठीक। इसलिए कैपिटल ए कंडीशन में डिजीज तो होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। और कैपिटल ए स्मॉल ए में देखिए एक कैपिटल ए प्रेजेंट है और डोमिनेंट की कंडीशन है, इसलिए ये भी डिजीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमने एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। कह रहा है कि ये देखिए वाइल्ड टाइप मेल से हमें क्रॉस कराना है, ठीक। और ये पर्सन ए है और उसकी प्रोजनी जो मतलब प्रोबेबिलिटी होगी डिजीज होने की वही हमसे पूछ रहा है, ठीक। अगर हमें ये जो पर्सन ए है, ये जो फीमेल है पर्सन है थर्ड ए में, ये अगर इसकी हमें जीनोटाइप पता चल जाए कि किस कंडीशन में है, तो अगर हम उसको स्मॉल ए से क्रॉस करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिजीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब देखिए हमें इस पर्सन ए की जीनोटाइप कैसे पता चलेगी, ठीक। अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को देखना पड़ेगा, ठीक। वो चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये है, मैंने इस डायग्राम को यहाँ ये पर्सन ए के और इसके ऊपर के पेरेंट्स को हमने यहाँ पे सेपरेट बना दिया, ठीक। अब यहाँ समझते हैं। देखिए जो ब्लू वाला है वो तो रिसेस मतलब नॉर्मल होगा। देखिए स्मॉल हमने पहले ही बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक ही कंडीशन पे नॉर्मल हो सकता है, उसमें स्मॉल ए प्रेजेंट होता है। ये भी ब्लू है, ये भी नॉर्मल है, इसको भी हमने स्मॉल ए लिख दिया, ठीक। अब देखिए अब क्या है, और ये पर्सन ए जो है इसका हमें पता नहीं इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक। अब देखिए अब हम ये समझते हैं इसके, अगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो पर्सन ए है ये रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये डिजीज्ड है, ठीक है, डिजीज्ड है। और हमने देखा कि इस पर्सन के जो पर्सन ए है इसकी जो मदर है वो स्मॉल ए मतलब इसको डिजीज नहीं है, ठीक। मतलब इसको डिजीज मिल कहाँ से रही, इसके फादर से। मतलब इसके फादर के पास एक कैपिटल ए जरूर प्रेजेंट होगा। देखिए हमने लिख दिया कैपिटल ए,
इसके फादर के पास कैपिटल ए प्रेजेंट है, इसलिए हमने कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। लेकिन अब ये समझिए, चलिए ठीक है, एक कैपिटल ए। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये इसके फादर का जीनोटाइप या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। एक चीज़ हमें ये भी देखना है, अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैपिटल ए होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। इसको हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि देखिए ये जो इसके जो मतलब प्रोजनी जो हुई है दोनों, देखिए एक ये पर्सन कैपिटल ए हो गया और ये जो दूसरा है ये स्मॉल है, मतलब एक नॉर्मल भी हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल ये तभी हो पाएगा, ठीक है, जब इस स्मॉल ए होगा। और स्मॉल ए होने के लिए इसके मदर से तो एक स्मॉल ए मिल जाएगा, ठीक, लेकिन दूसरा स्मॉल ए इसको कहाँ से मिलेगा, अपने फादर से, इसलिए ये वाला स्मॉल ए होगा, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए इसके फादर का जीनोटाइप होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब कैपिटल ए स्मॉल ए इसके फादर का जीनोटाइप हो गया, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता चल जाएगा कि पर्सन ए का जीनोटाइप क्या है, ठीक। वो कैसे पता चलेगा, देखिए अब क्या हुआ, हमें पता है कि ये जो प्रोजनी है ये जो है ये डॉटर है, मतलब फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। तो इसको जो है फादर से क्या मिलेगा, इसको कैपिटल ए मिले, क्योंकि अगर ये डिजीज हो रही है तो इसको वो डिजीज वाला जीन मिल कहाँ से रहा है, अपने फादर से, ठीक। तो एक इसके पास कैपिटल ए होगा, ठीक है, ये पक्का है, ठीक, इसलिए हमने एक इसके पास कैपिटल ए लिख दिया, ठीक। और सुनिए, अब इसको क्या है, मदर से भी तो मिलेगा, दोनों से मिलाकर ही तो ये एक प्रोजनी बन रही है, ठीक है। फादर से तो इसको डिजीज वाला एलील मिल गया कैपिटल ए, और मदर से इसको एक नॉर्मल एलील भी मिल रहा है, तो स्मॉल ए इसको कहाँ से मिल जाएगा, अपने मदर से, ठीक। तो अब हमें पता चल गया कि जो पर्सन ए है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ठीक। बस यही हमें जानना चाहिए, मतलब इतना हमें पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। और इसी को सोचने के लिए हमें सोचना पड़ा कि इसके पेरेंट जो है उनका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक। अभी कैपिटल ए, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए विल बर्थ एन अफेक्टेड चाइल्ड इफ शी मेट्स विथ ए वाइल्ड टाइप मेल, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि मतलब पर्सन ए का हमें जीनोटाइप पता चल गया है, इसको वाइल्ड टाइप मेल से हम क्रॉस करा देते हैं, मेटिंग करा देते हैं। देखिए ये वाइल्ड टाइप मेल कह रहा है, तो वाइल्ड टाइप मेल मतलब नॉर्मल मेल मतलब हमेशा नॉर्मल कब हो सकता है, जब वो स्मॉल ए कंडीशन में होगा। चलिए ठीक है, स्मॉल ए हमने लिख दिया, क्रॉस करा दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए हमारा पर्सन ए का जो है जीनोटाइप मिला है, ठीक। और उसको हम वाइल्ड टाइप मेल से क्रॉस करा दिए, तो क्रॉस करा दी तो ये हमें चारों ये कंडीशन मिली, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल। अगर स्मॉल ए और स्मॉल ए ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि हमने बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में जब दोनों जीन रिसेसिव होंगे तब वो नॉर्मल होते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। और इसमें कैपिटल एक जीन तो प्रेजेंट है डोमिनेंट वाला, इसमें भी एक जीन डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड। मतलब कि 50% जो होते हैं अफेक्टेड प्रोजनी मिलेगी और 50% नॉर्मल मिलेगी, ठीक है। देखिए 50% अफेक्टेड, 50% नॉर्मल, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन यही पूछा था कि कितने परसेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए विल बर्थ एन अफेक्टेड चाइल्ड इफ शी मेट्स विथ ए वाइल्ड टाइप मेल। तो हमें क्या मिला, कितने परसेंट अफेक्टेड मिल रहे हैं, 50% ही तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 50% होगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन CSIR में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे कि कैसे सोचा जा सकता है कि अगर उसके प्रोजनी में डिजीज है तो वो पेरेंट से कैसे मिली है, ठीक है। अब इसमें और तो कुछ बताना नहीं है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।